स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आज आगामी 1 मार्च को पड़ने वाली शिवरात्रि के विषय में चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से। बहुत सारी चीज़ें इससे संबंधित हैं कि किस तरह से पूजन करना चाहिए, क्या विशेष है और कामना विशेष के लिए कौन सी विशेष वस्तु का प्रयोग करना चाहिए और इसका महत्व क्या होता है। बहुत सारी जानकारियाँ इससे संबंधित। इस बार शिवरात्रि 1 मार्च 2022 को मंगलवार के दिन पड़ गई। मंगलवार के दिन पड़ने से बहुत विशेष महत्व होता है इसका। सोमवार को तो पढ़ने से होता ही होता है, मंगलवार को भी अगर शिवरात्रि पड़ती है, शिव की पूजा मंगलवार के दिन भी बहुत ज़्यादा सफलदायक होती है, क्योंकि भौमवार भगवान शंकर को बहुत अधिक प्रिय होता है। तो सबसे विशेष बात तो यही है कि इस बार मंगलवार को शिवरात्रि पड़ेगी। तो शिवरात्रि में जैसे कि आप जानते हैं कि वैसे तो 12 महीने में 12 शिवरात्रि होती हैं, हर महीने पड़ती है, लेकिन ये फाल्गुन मास की शिवरात्रि और श्रावण मास की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन ही ब्रह्मा जी के अंश से भगवान शिव के लिंग स्वरूप का प्राकट्य हुआ और इसी दिन, इसी रात्रि में शक्ति और शिव का संयोग होता है, मिलन होता है। इसलिए कहा गया है कि इस दिन जो भी कोई व्यक्ति व्रत उपवास करता है, तो अगर साल भर भी वो मनुष्य कोई व्रत उपवास नहीं कर सकता है, केवल शिवरात्रि का व्रत कर लेता है, भगवान शिव का पूजन कर लेता है, तो उसे वर्ष भर के व्रत उपवास का फल मिल जाता है। इतना महत्व है। शिवरात्रि का व्रत एक ऐसा है कि जिस तरह नदियों में गंगा पवित्र है, तारागणों में चंद्रमा का श्रेष्ठ स्थान है, देवताओं में भगवान विष्णु का उत्तम स्थान है, उसी तरह से व्रतों में जो ये शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का व्रत है, बहुत ही श्रेष्ठ है। और व्यक्ति कोई व्रत उपवास करके और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करता है तो कई चीज़ों में उसको लाभ मिलता है। जैसे कि पहली चीज़ तो यही है कि किसी की कुंडली में अगर काल सर्प दोष वगैरह है, तो शिवरात्रि के व्रत पूजन करने से, भगवान शिव का पूजन करने से जो सर्प दोष का जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाता है। और भगवान शंकर की प्रसन्नता से यहाँ तक कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। ऐसा है शिवरात्रि का व्रत। और ये शिवरात्रि जो है महाशिवरात्रि कही गई है, और इसमें विशेष करके ये बताया गया है कि रात्रि में जागरण करके भगवान शिव के नामों का जप करना, उनके मंत्रों का जप करना, 4 प्रहर की पूजा करना विशेष लाभकारी होता है। इस बार जो सायंकाल से लेकर के प्रदोष काल से लेकर के और अगली प्रातः तक जो 4 प्रहर का जो समय है वो कुछ इस प्रकार से है कि पहले प्रहर का जो समय है करीब शाम को 6:20 से प्रारंभ हो करके और 9:25 तक रहेगा। ये प्रथम प्रहर का है समय। और दूसरे प्रहर का जो समय है रात्रि में 9:25 से लेकर के और रात्रि में 12:05 तक,
करीब 12:30 बजे तक रहेगा, 12:30 तक रहेगा। ये दूसरे प्रहर का समय है। और तीसरे प्रहर का जो समय है करीब 12:30 बजे से लेकर के और 3-3:30 बजे तक, ये तीसरा प्रहर है। और फिर ये दूसरी अंग्रेजी मतानुसार 2 तारीख में हो जाएगा, 1 तारीख की रात्रि और 2 तारीख की सुबह अर्धरात्रि। और चौथा प्रहर जो है करीब 3:30 बजे से लेकर के प्रातः करीब 6:40 तक, यानी 1 तारीख से प्रारंभ होकर के पहले प्रहर का समय है शाम को 6:20 से 9:30 तक, 9:30 बजे तक। दूसरा प्रहर है 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक। और तीसरा है 12:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। और चौथा प्रहर है जो 3:30 बजे से लेकर के और 6:40 तक करीब, ये चारों प्रहर के पूजन का समय है। भगवान शिव का व्रत करके नाना प्रकार की चीज़ों से उनका अभिषेक करने का भी विधान कहा गया है कि किन किन चीज़ों से अभिषेक करने से क्या क्या प्राप्त होता है। एक तो हो गया कि व्यक्ति साधारण तरीके से व्रत करता है और उनका पूजन करता है, माँ पार्वती का श्रृंगार करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। तो जैसे कई प्रकार की चीज़ें हैं उनके, अगर मान लो किसी को संतान की कामना है तो भगवान शंकर का गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। सद्यः पुत्रम आपनोति पैसाचा विशेषणात्। किसी को भी अगर संतान की कामना है, पुत्र की कामना है, तो गाय के दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। इसी तरह अगर श्री की कामना, लक्ष्मी की कामना है तो गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। और अगर किसी प्रकार के स्थिर रोग से मुक्ति प्राप्त करनी है, किसी प्रकार के व्याधि से अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो घी से अभिषेक करना चाहिए। विद्या बुद्धि के लिए शर्करा मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। और किसी तरह के किसी को आकर्षित करने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए शहद से, मधु से अभिषेक करना चाहिए। और पशु आदि की प्राप्ति के लिए दही से अभिषेक करना चाहिए। नाना प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कई प्रकार के फलों के रस से अभिषेक करने का विधान कहा गया है। वैसे तो राशि अनुसार भी अनेक प्रकार के, जैसे 12 राशियां हैं, 12 तरह की चीज़ों से अभिषेक करने का विधान बताया गया है। लेकिन कुछ मुख्य जो चीज़ें हैं, जैसे गाय का दूध है, दही है, शहद है, घी है, गन्ने का रस है, फलों का रस है, और शत्रु या रोग आदि की मुक्ति के लिए सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। इसी तरह कोई असाध्य रोग है, कोई व्याधि है, तो उसे कुशोदक यानी कुश के जल से अभिषेक करने से उन रोगों में शांति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। और इसके बाद में जागरण करते हुए महामृत्युंजय का मंत्र, ओम नमः शिवाय का मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, किसी भी मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है। इनको जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। और ये ऐसा समय होता है, इतना पवित्र समय होता है कि 3 रात्रियों का जो वर्णन आया है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा, तो ये उन 3 रात्रियों की श्रेणी में आती है जो महाशिवरात्रि है। इस रात्रि का बड़ा विशेष महत्व है। और इस प्रकार अगर कोई भी चीज़ थोड़ी बहुत जितनी भी मात्रा में की जाए, उसका सम्यक फल प्राप्त होता है इस दिन करने से, और भगवान शिव की साक्षात कृपा होती है। इस बार एक बार पुनः समय बता देते हैं। मंगलवार 1 मार्च को पड़ेगी शिवरात्रि। मंगलवार को पढ़ने से इसका महत्व और भी अच्छा होगा। और जलाभिषेक भी, कांवड़ का जो जलाभिषेक होगा वो भी इसी दिन प्रारंभ होगा, यानी 28 फरवरी की रात्रि को लगभग 3:15 बजे के बाद में चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा और उसी समय से जलाभिषेक
यानी 1 मार्च की प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से ही जलाभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। ये जलाभिषेक का समय रहेगा। तो इस प्रकार ये शिवरात्रि का समय है। आगे वीडियो में हम और कुछ विशेष बातें बताएंगे शिवरात्रि के संबंध में। तो इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।